सो हाय गाइस वील क्विकली स्टार्ट विद द मॉर्फिन का रिमेनिंग पार्ट। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ये बोलना है कि इट इज़ बेसिकली ओरल बायो देखो सी हाई अमाउंट इज़ बेसिकली प्रोटीन बाउंड, याद रखो मॉर्फिन के बारे में। ये मॉर्फिन बड़े बड़े ड्रग्स है ना, जो कोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, इनके बारे में आप याद रख सकते हो एटलीस्ट कि इनका कितना प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड है, कितना प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड नहीं है, वो याद रख सकते हो आप। डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइड, concentration liver, spleen, kidney is higher than that in plasma. Okay, morphine freely crosses placenta, very important. ये आता है क्वेश्चन, एंड कैन अफेक्ट द फीटस मोर देन द मदर। करेक्ट है, ये भी आप बोल सकते हो। देन ये भी चीज़ है एक, मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट इवन मोर पोटेंट दैन मॉर्फिन ऑन म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स। तो इट इज़ मोर इवन मोर, उसका प्लाज्मा एक क्या बोलते हैं अपन उसको, एक एक्टिव मेटाबोलाइट भी था। ये तो हमको पता नहीं था कभी भी, बट येस मॉर्फिन का एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। ग्लूकोनेट कॉन्जुगेशन से ग्लूकोनोनिक एसिड आता है, मॉर्फिन के साथ बाइंड होता है, एंड दैट इज़ बाई इट इज़ बेसिकली फॉर्मिंग एन एक्टिव मेटाबोलाइट विच इज़ इवन मोर पोटेंट दैन मॉर्फिन एंड इट एक्ट्स ऑन द म्यूट ऑपियोइड रिसेप्टर्स। नाउ या, so restricted, despite is restricted, ये देखो which accurately accumulates during your chronic dosing and contributes to analgesia despite the restricted passage to blood-brain barrier. Another metabolite is morphine 3-gluconide has neuroexcitatory property. So plasma TF of morphine average is 2 to 3 hours. तो मतलब इसका 2 to 3 hours 4 to 6 hours का एक्शन है बेसिकली, ठीक है ना। 2 से 3 घंटा, 4 से 6 घंटे का एक्शन है, ज़्यादा कोई एक्शन है नहीं इसका, ठीक है। सो इट डजंट हैव अ बिगर एक्शन एज सच, वो आप देख सकते हो, राइट। तो हमने क्या याद रखना है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, वी हैव टू रिमेंबर दैट इसका जो एक्यूमुलेशन है लिवर, स्प्लीन, जो ऑर्गन्स है उसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो 30% तक है। दूसरी चीज़ जो हमको याद रखनी है, इसके मेटाबोलाइट्स हैं मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड एंड मॉर्फिन 3 ग्लूकोनाइड। तो मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। We can say that it is more active, it is more efficacious in action over your mu opioid receptors. On the other hand, morphine 3 glucuronide is basically having a neuroexcitatory action. दूसरी बात जो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि फीटस ये पास करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फीटस ये पास करता है। ओके, एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो सेडेशन, मेंटल क्लाउडिंग हमने उधर ही देख लिया था जब बंदे को दे रहे थे व्हेन वी गिव इन सेडेशन आई गेस। तो सेडेशन में भी नहीं, मेरे को लगता है मूड एलिवेटिंग प्रॉपर्टीज उसकी थी। तो फर्स्ट मेंटल क्लाउडिंग के हमने देखा ना वो, उसमें देखा था लेथार्जी, अदर सब्जेक्टिव इफेक्ट्स विच में भी इवन डिस्फोरिक इन सम सब्जेक्ट्स, वॉमिटिंग इन ओकेजनल इज रिकमेंड पेशेंट। ठीक है, वॉमिटिंग ऑफ कोर्स, साइड इफेक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे बिकॉज हमने पहले ही एक्शन देखे थे इन द प्रीवियस वीडियो। इडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी, yes, infrequently anaphylactide reaction is rare, local itching and all those stuff। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज तो आपको पता है कि हिस्टामिन रिलीज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हिस्टामिन रिलीज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग, राइट। एपनी ऑफ द न्यू बॉर्न, दिस में अकर व्हेन मॉर्फिन इज गिवन टू द मदर ड्यूरिंग लेबर। सीधी सी बात है भाई, द ब्लड ब्रेन बैरियर ऑफ द फीटस इज अंडर डेवलप्ड, मॉर्फिन एट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन। हमको पता है कि भाई उसका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है टू ब्लड ब्रेन बैरियर, हमने इधर एक पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी, राइट। बट इन केस ऑफ न्यू बॉर्न, द न्यू बॉर्न का जो बीबी रहता है वो अंडर डेवलप रहता है, उसके अंदर तो ये फटाक से घुस सकता है, करेक्ट है। सो वो एक प्रॉब्लम है। और हमको तो पता है कि फीटस की जो वो था हमारा, व्हाट डू से यार, क्या बोलते हैं उसको अपन, फीटस का जो प्लेसेंटा था उसके थ्रू से भी तो मॉर्फिन जा ही रहा है वैसे भी। देन अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, हमको याद रखना है। होता क्या है कि सुसाइडल एक्सीडेंटल देखा गया है यहाँ पर ड्रग अब्यूज़ के अंदर। स्टूपर और कोमा, स्टूपर और कोमा मतलब वही हो रहा है कि बंदा जो है वो कोमा में चला गया। फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके जो मतलब हाउ डू आई टेल दिस, when you say that when you say that something is flaccid, what do I mean by that? वो गल गया है, इसको हम वैसे बोल सकते हैं गल गया, लटक रहा है ऐसे, ठीक है ना। इट इज़ लाइक सीड्स। तो सीड्स को जब आप बादाम को डाल के देखो सपोज़, तो बादाम को जब आपने बहुत देर तक भी ना भिगा के रखा हुआ है और जब आप उसको बाद में निकालो 24 आवर्स के बाद में जब पानी से निकालते हो तो वो थोड़ा इट इज़ नॉट दैट हार्ड, इट इज़ सॉफ्ट, ऐसे समझ लो उसको।
शैलो ओकेजनल ब्रीदिंग, ऑफ कोर्स यार, कम ऑन, शैलो ओकेजनल ब्रीदिंग तो हम लोग समझ सकते हैं ना, ये तो हम लोग याद रख सकते हैं बिकॉज हमने एक्शन में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सेंटर के ऊपर एक्ट करता है. साइनोसिस ओके, पिन पॉइंट प्यूपल ओके ना, माइट देन फॉलन बीपी, यस फॉलन बीपी तो ऑफ कोर्स हमने एक्शन पढ़ा कि भाई इट इज़ एक्टिंग ओवर योर वेगल सेंटर, वेगल सेंटर के ऊपर जो एक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स वो फॉलन बीपी तो होना ही है. फिर शॉक आ जाएगा. Conversions may be seen, right? Pulmonary edema causes terminal stages death is due to respiratory failure. Again, जो हमने ऊपर पढ़ा था मॉर्फिन पॉइजनिंग ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, राइट? हमने देखा था ना एक्शन ऑन रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी सेंटर पे एक्शन क्या डिप्रेस करता है टाइडल वॉल्यूम एंड रेट इज डिप्रेस्ड. तो हमने वो एक्शन देखा, राइट? अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं. गैस्ट्रिक लवाज, गैस्ट्रिक लवाज का मतलब होता है कि भाई गैस्ट्रिक में से जितना भी कंटेंट हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो इट विल बेसिकली ट्राई टू रिमूव दैट, मतलब वी आर पुटिंग पोटेशियम परमैनेंट सो दैट अनअब्जॉर्ब ड्रग जो भी है, एटलीस्ट जो ऑब्जॉर्व हो चुके हैं हम लोग उसको नहीं हेल्प कर सकते, बट एटलीस्ट जो अनअब्जॉर्ब है उसको निकाल दें. फिर हम लोग को वाइटल्स जो है वो ध्यान में रखने हैं, दैट इज एटलीस्ट मेंटेनेंस ऑफ बीपी, बिकॉज हमको पता है बीपी हमारा शॉर्ट हो गया है, उसको हमको देखना है. पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन ऑल्सो अपोजेस पल्मोनरी एडिमा फॉर्मेशन. तो पल्मोनरी एडिमा फॉर्मेशन को हमको प्रिवेंट करना है, ठीक है ना? बिकॉज हमको पता है कि अगर रेस्पिरेशन बराबर सी व्हाट आई कैन से पल्मोनरी एडिमा फॉर्मेशन मतलब आपका लंग्स भरना चालू हो जाएंगे, उसके अंदर पानी भरना चालू हो जाएगा. व्हाई इज दिस हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस? आपको पता है कि जब भी हमारा जो विजुअलाइजेशन हो रहा है, राइट, मॉर्फिन की वजह से, तो मॉर्फिन की वजह से विजुअलाइजेशन होने के कारण द वाटर रिटेंशन इन द दिस थिंग, या फिर ठीक है इसका मेरे को एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं है, ठीक है. अब ऐसे याद रख सकते हो कि पल्मोनरी एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए पॉजिटिव रेस्पिरेशन जो है देना पड़ता है, ठीक है. देन गैस्ट्रिक लवाज शुड बी डन विद पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, टू रिमूव द अनअब्जॉर्ब्ड ड्रग. हमने पहले से बात कर ली थी. बीइंग अ बेसिक ड्रग इट इज पार्टीशन टू द एसिड गैस्ट्रिक जूस एंड इज देयर एंड देयर डज नॉट डिफ्यूज बैक इनटू दिस. ये देखो ये भी एक चीज़ है, मॉर्फिन इज अ बेसिक ड्रग, तो वो जो है वहाँ पर बैठ जाता है, उसको भी निकालने की अलग चीज़ करनी पड़ती है. स्पेसिफिक एंटीडोट इज नैलेक्सोन ऑफ कोर्स, दैट कैन बी डन, नैलेक्सोन कैन बी गिवन, वेरी नाइस. तो रेस्पिरेशन सपोर्ट देना है आपको ऑफ कोर्स. फिर it is having a short duration of action, naloxone. It is repeated after every 1 to 4 hours. Okay. टॉलरेंस तो ऑफकोर्स होने वाला है. ये देखो एडिक्ट्स टॉलरेट मॉर्फिन इन ग्राम्स, 10 ग्राम 5 ग्राम इधर हम लोग एम में लेते हैं ड्रग्स. हियर वी टेक ड्रग्स इन एम बट हियर एज यू कैन सी दीज people are consuming such stuff in grams. So that way you can see patient intends being greatly tolerant to depression effects. Cross tolerance among opioids have high degree. Morphine tolerant subjects are partially cross tolerant to other CNS substances as well. ठीक है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है. आपका जो मेन पार्ट था ना कि भाई इसको ट्रीट कैसे करना है हमारे अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग, वो आपने देख लिया है. कितने सारे जो साइड इफेक्ट्स हमने पहले से कवर कर लिए थे क्योंकि हमने एक्शंस पता है हमको. और जो दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए अभी प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है. सो वी कैन गो डायरेक्टली ऑन योर व्हाट यू कैन से इंट्रैक्शंस आते हैं. सो फिनथाइजीन्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड माओ इनहिबिटर्स, एम्फेटामिन एंड न्यूस्टिमिन potential for morphine and other opioids either by retarding its metabolism or by pharmacodynamic interaction at the level of central neurotransmitters. Okay, तो एटलीस्ट याद रखो फिनोथाइजीन्स, रिमेंबर योर माओ इनहिबिटर्स, रिमेंबर योर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स. ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है. माओ इनहिबिटर्स, TCAs और फिनोथाइजीन्स, इनका कुछ ना कुछ एक्शन है मॉर्फिन के साथ. इफ़ एट ऑल यू डोंट रिमेंबर कि भाई उसने मॉर्फिन के एक्शन को पोटेंशिएट किया है, एटलीस्ट यू विल रिमेंबर कि भाई मॉर्फिन के साथ उसका कुछ ना कुछ रिलेशन था, तो एटलीस्ट यू कैन मार्क समथिंग देयर. Okay, so that is how we will conclude with the interactions. Then we have classification of opioids. अभी हमने देखा कि ये जो भी हमारे पास था वो मॉर्फिन वगैरह था. अब हम देखेंगे थोड़े सिंथेटिक देखेंगे. However, कोडीन इज़ नेचुरल. जो मॉर्फिन हमारा था वो भी नेचुरल है, और सेमी सिंथेटिक वंस भी है हमारे पास. दैट्स डायजेबल मॉर्फिन हो गया, जिसको हम हीरोइन बोलते हैं प्यार से ठीक है. फिर सिंथेटिक ओपियोइड्स हमारे पास पैथिडीन हो गया, फेंटेनिल हो गया, मेथाडोन हो गया, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन हो गया, ट्रामाडोल हो गया. करेक्ट है. तो दीज आर ऑल्सो सम थिंग्स दैट यू नीड टू सी.
तो ये हमको करना है। ओके, इसमें से जो एक आई नॉट कवर ऑल ऑफ दीज, आई कवर ओनली स्पेसिफिक वंस. We'll cover pethidine. Okay, pethidine was synthesized as an atropine substitute in 1931. Let's see what happens. Interacts with mu receptors and its actions are blocked by naloxone. Of course, naloxone जैसे हम लेते थे पहले, उसमें भी इसमें लेना पड़ता है. Now, important differences in comparison to morphine are एक सेकेंड, वन सेक. Let's start with codeine only, I guess, because वो ऐसे मैं जब मैंने पढ़ा था ना उसको मैंने like I studied this in a very इंटरेटेड पैटर्न टाइप. लेट्स स्टार्ट विद दैट itself. कोडीन से चालू करते हैं. कोडीन क्या क्या है ना, कोडीन इज़ मिथाइल मॉर्फिन, दैट्स इट. डायएसिल मॉर्फिन इज़ हीरोइन, कोडीन इज़ मिथाइल मॉर्फिन. ओके, नाउ occurring naturally, okay, less potent than morphine, 1/10 as analgesic, and also less efficacious as partial agonist mu opioid receptor with a low ceiling effect. एस्पिरिन जैसा एनाल्जेसिक देता है ये. ओके, एंड 1/3 देखो मोस्ट सेलेक्टिव कफ सप्रेसेंट, 1/3 एज पोटेंट एज मॉर्फिन. सब एनाल्जेसिक डोसेस suppress cough. Codeine is very low affinity for opioid receptors, that we have seen already कि partial agonist है. फिर ये भी देखो, the analgesic action has been ascribed to morphine generated by its dimethylation by this thing. तो हो क्या रहा है बेसिकली कि why we say that codeine itself has something, this thing, lesser what you can say, lesser affinity towards your opioid receptors. When I say that, what is the basic statement that I want to say here is उसकी जो अफिनिटी है ना टुवर्ड्स ऑपियोइड रिसेप्टर्स इज लेस. तो मतलब कोडीन का जो एक्टिव फॉर्म है ना, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एक्टिव फॉर्म फर्स्ट. मतलब it will be demethylated and it will be formed and the morphine will be formed, of course, because morphine codeine is methyl morphine, right? As we studied here, it is मिथाइल मॉर्फिन. तो अगर उसमें से मिथाइल निकालो मॉर्फिन आ जाएगा. मॉर्फिन इज द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट, so that will be like going and doing all the stuff. That is why it is going to show your cough suppressant action. But then again, codeine as a whole cannot bind properly to your opioid receptors. ठीक है, तो ये भी एक है एंटीडसेव एक्शन है. तो आपको याद रखना है इसमें से. हाँ, मेरे को ये टेक अवे ये था कि भाई ये एंटीडसेव एक्शन जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू योर मॉर्फिन. अगेन एनाल्जेसिक एक्शन इज 1/10 ऑफ मॉर्फिन. एंड इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइजेशन है, मतलब एक्टिव मेटाबोलाइट जो आपका है वो मॉर्फिन ही है, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट मिथाइल मॉर्फिन. तो ऐसे आपको याद रखते हैं. देन मेथिडीन के बारे में जब हम कवर करते हैं तो मेपेरिडीन आ जाता है. मीपेरिडीन में इसमें हमको कवर करना है कि दो केमिकली रिलेटेड टू मॉर्फिन इंटरैक्ट्स विद म्यू रिसेप्टर्स एंड इज एक्शंस आर ब्लॉक्ड बाय नैलोक्सोन. ठीक है, डोज टू डोज 1/10 एनालिसिक पोटेंसी, अगेन लाइक कोडीन ओनली. भाई कोडीन जैसे 1/10 ऑफ एनालिसिक प्रॉपर्टी था, वैसा उसका मतलब उसका जो एनालिसिक प्रॉपर्टी था वो रिलेटेड टू एस्पिरिन था, सिमिलर टू एस्पिरिन, सेम ईयर. हाँ, सो देखो, एनालिसिक एफिकेसी अप्रोच इज नियर टू मॉर्फिन एंड इज ग्रेटर देन कोडीन. सो नियर टू मॉर्फिन बट ग्रेटर देन कोडीन, ऐसा याद रखना है आपको. After IM injection, the onset of action is more rapid, but duration is shorter. Yeah, you have to remember this. Spasmodic action, smooth muscle less marked. Meiosis, constipation, urinary retention are less prominent. ठीक है, देख लिया हमने. फिर equally sedative, efferent has similar abuse potential. Degree of respiratory depression seen at equianalytic doses is equivalent to that with morphine. तो याद रखना है हमको कि स्पास्मोडिक एक्शन जो था ना वैसा हमारे मॉर्फिन के साथ, कि भाई मायोसिस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो जो भी है वो सब कम है. ओके, हियर इट इज़ वेरी लेस. ओके, बट यूफोरिया एक्शन जो था आपका एंड अब्यूज पोटेंशियल जो था वो अच्छा खासा है एंड इट इज़ सिमिलर टू मॉर्फिन. तो मॉर्फिन का से डिफरेंस सिर्फ कितना है, अपना एनालिसिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस है. ओके, और शॉर्टर ड्यूरेशन है, वो एक डिफरेंस है. और दूसरी चीज़ डिफरेंस क्या है कि इसके एडिफिस इफेक्ट्स कम है. टैकीकार्डिया अकर इंस्टेड ऑफ ब्रैडीकार्डिया. ब्रैडीकार्डिया कौन कॉज कर रहा था? मॉर्फिन कॉज कर रहा था. इफ यू रिमेंबर, मॉर्फिन जो था वो पोस्टल हाइपरटेंशन को कम करता था. एंड सॉरी, पोस्टल हाइपरटेंशन का मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, वो हमारे पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करता था, बिकॉज ऑफ विच योर ब्रैडीकार्डिया वाज हैपनिंग. नाउ इन दिस टैकीकार्डिया विल बी हैपनिंग. ओके, so this is one more difference. It causes less histamine release and safer in asthmatics of course. So histamine अगर less release होगा तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कम होगा. एंड इफ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कम हो रहा है यू कैन यूज इट इन एस्थमेटिक्स एज वेल, बिकॉज अगर एस्थमा के अंदर अटैक आ गया, बिकॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की वजह से एस्थमा के अंदर अटैक आता है, राइट? तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गिव सच दिस थिंग्स, राइट?
लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी है इसके पास. ओके. नाउ प्लाज्मा टीएफ इज येस वी नो दैट. देन साइड इफेक्ट्स हमने देखा सिमिलर टू मॉर्फिन, बराबर. ड्राई माउथ, ब्लड विजन, टैकिकार्डिया में भी नोट एडिशन. ओके. Tremors, mydriasis, hyperreflexia, delirium, myoclonus and convulsions. This is due to accumulation of norepinephrine which has exciting effects. आपको मुझे पता था कि मॉर्फिन के जो होते थे ना, देयर वर मॉर्फिन के भी एनालॉग्स. तो मॉर्फिन का जब हमने बात की थी ना कि इट वॉज फॉर्मिंग मेटाबोलाइट्स, मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड, मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड. तो जो मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड था वो न्यूरो एक्साइटेंट एक्शन था उसका. वैसे ही हमारे नॉरपेट्रिन का भी है. ठीक है. रीनल फेलियर पेशेंट्स गिवन repeated doses of petadine are prone to experience similar effects. ठीक है. Yeah, okay. Again, non-selective MAO inhibitors interfere with hydrolysis but not with demethylation of this thing. ये ज़रूरत नहीं है. ठीक है. So yes, you can give this. Okay. Substitute for morphine again because इसके lesser side effects है ना. ब्लड विजन, हाइपर रिफ्लेक्सिया, डेलिरियम, कन्वल्जन, यस बट कम है. इसमें लिस्ट भी इसकी कम है, तो अस्थमेटिक के अंदर में इसको हम लोग दे सकते हैं. हाउएवर अबिस पोटेंशियल हाई. एंड दूसरी चीज़ हमको बात करनी है कि अबिस पोटेंशियल अगर हाई है तो इसका क्यों हाई है, बिकॉज इसका यूफोरिन एक्शन आता है यूफोरिया क्रिएट करने का. ओके. और हमने एक और चीज़ देखी कि नॉरपेट्रिन का लफड़ा हो रहा है वहाँ पर. इट इज़ अक्यूमुलेटिंग एंड इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर अस, राइट. एक्साइटेड इफेक्ट्स, राइट. मायोक्लोनस, डेलिरियम वगैरह उसके जैसे हो रहा है. दिस, हाँ ठीक है. सो ये हो गया हमारा ये. सो इन द अदर कमिंग वीडियोज़ विल बी कविंग द रिमेनिंग ड्रग्स, fentanyl and methadone, and dextropropoxyphene I guess not needed. Tramadol will cover. Okay.